नमस्ते, मैं अनुपमा कड़वाड़ पोइजी टेल्स अप्रैल 2023 के ऑडियो इवेंट में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभार मानती हूँ। सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मूल्यवान है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश या तिन्ही भाषेतील ऑडिओज कंपाईल करून ही फाईल तयार करण्यात आली आहे। तुम्हा सर्वांचा सपोर्ट असाच राहू द्या। होप you all like this. In case of any suggestions or improvements, kindly let me know. Thank you. मैं लखनऊ से अजय वर्मा अपनी हमसफ़र पे एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी है तू, मेरी आदत है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी आदत है तू, रब जानता है मेरी इबादत है तू, रब जानता है मेरी इबादत है तू। तेरे बिना न कटता मेरा एक भी लम्हा, तेरे बिना न कटता मेरा एक भी लम्हा, तेरा ख्याल मुझको कब छोड़ता है तन्हा, तेरा ख्याल मुझको कब छोड़ता है तन्हा। तेरी आरज़ू है मुझको, मेरी चाहत है तू, तेरी आरज़ू है मुझको, मेरी चाहत है तू, रब जानता है मेरी इबादत है तू। गंगा की तू है धारा, ठहरा मैं सागर खारा, गंगा की तू है धारा, ठहरा मैं सागर खारा, तू चांद आसमां पे मासूम मैं सितारा, तू चांद आसमां पे मासूम मैं सितारा। हर पल है साथ तेरा, जन्मों की उल्फत है तू, हर पल है साथ तेरा, जन्मों की उल्फत है तू, रब जानता है मेरी इबादत है तू, रब जानता है मेरी इबादत है तू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शीतल देशपांडे। आज जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है मीठा दर्द। जिंदगी में मेरी घुल गए हो तुम चाय में चीनी की तरह, जिंदगी में मेरी घुल गए हो तुम चाय में चीनी की तरह, बन गए हो अब मेरी ज़रूरत जीने को सांसों की तरह। यादों की मिश्री तुम्हारी सांसों में मेरी है घुल गई, यादों की मिश्री तुम्हारी सांसों में मेरी है घुल गई, चुपके से तन्हाई में मेरी हल्की सी मिठास वो भर गई। जब भी भूलना चाहा तुम्हें तुम और याद आते रहे, जब भी भूलना चाहा तुम्हें तुम और याद आते रहे, दर्द भी जाने क्यों मुझे तुम मीठा मीठा देते रहे। लगता है अब लत सी लग गई, लगता है अब लत सी लग गई, तुम बिन कुछ भी मुझे ना भाए, मेरी तो मर्ज की वजह भी तुम और दवा भी केवल तुम बन गए। धन्यवाद। कीजिएगा मेरी रचना। घर के आंगन के बीचों बीच थी मैं खड़ी, याद तुम्हारी आई और मैं थी कि रो पड़ी। कभी बहुत लगता था डर तुम्हारी डांट से, आज ये खामोशी मुझे है क्यों बहुत सताती। स्नेह पाया तुमसे इतना, तुमसे ही दुनिया पर की, मुझे पाला बड़े जतन से, होने ना दिया दुखी। घर के आंगन के बीचों बीच थी मैं खड़ी, कर्तव्य होता है क्या तुम ही ने था मुझे सिखाया, जीवन की दुविधा सुलझाना तुमने ही बताया। अंतस से आंसू भले ही निकल न पाते हर बार, तुम्हारी सिखाई बात पर आती है याद
बार बार। अब खुद को समझाने पर भी नहीं होता विश्वास। आज नहीं हो हम सबके बीच, हम सबके पास। घर के आंगन के बीचों बीच थी मैं खड़ी, नींद से लगती थी मुझको बहुत ही कड़वी। बचपन से जवानी तक वह तुम्हारी छवि, अब उम्र के दूसरे पड़ाव पर आकर जानी। नींद से पिता है होते पर छांव देते घनी। यह मेरे पिता की इतनी पूरी देख जिंदगानी। जाना जियो ऐसे जैसे बहता नदी का पानी। मैं तनुप्रिया चौहान अपनी कविता फ़कीर पेश कर रही हूँ। ऐ खुदा रहमत करना उस पर, ऐ खुदा रहमत करना उस पर जिसने तेरे बंदों पर प्यार बरसाया है। ऐ खुदा ज़हमत करना उन गलियों में घूम आना जहाँ जहाँ उसके कदम पड़े। देखना वो किन हालातों में अपने दिन गुजार रहा है। उसकी ज़िंदगी मौत से कम नहीं, जिस पर मुसीबतों का समंदर ही समंदर है। उसके हाथ दुआ के लिए उठते हैं, उसके हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो उनके लिए जिसका उससे दूर दूर तक कोई वास्ता तक नहीं। कोसों मील चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुके हैं। वो नहीं मानता इंसान द्वारा बनाए गए किसी रस्म रिवाजों को। वो दर्द में उनके बसता है जो ज़माने के सताए हुए हैं। वह मुस्कुराहट है जो गमों को उड़ा ले जाता है। निवाला जब भी लेता है जुबां पर तेरा ही नाम होता है। कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है कोई नहीं जानता, पर जब भी आता है बादल छट जाते हैं। ठंडी हवा की लहर दौड़ जाती है, बंद कलियां खिल उठती हैं, सारी दिशाएं जगमगा जाती हैं। पंछी सुस्वर गायन करने लगते हैं, सृष्टि की काया पलट जाती है। ये कैसी माया है तेरी परवरदिगार जिसे मैं समझ नहीं पाती हूँ। पर सच कहूँ मुझे ये फ़कीरों वाला तुम्हारा रूप खूब भाया है। देर से ही सही समझ पाई हूँ ये तेरा ही साया है, ये तेरा ही साया है। धन्यवाद। बच्चे ही हम अच्छे थे, समझ से कच्चे पर इरादों के पक्के थे। बच्चे ही हम अच्छे थे। आज जिंदगी की हर कड़ी नए सवालों को पैदा करती है। सारे सवालों को सुलझाने वाली वो टीचर की छड़ी आज बहुत याद आती है। घर से स्कूल और स्कूल से घर का सफ़र आज बहुत याद आता है। बहुत सी खट्टी मीठी यादों का सबब आज याद आता है। जिंदगी आज हर वक्त हमारा इम्तिहान ले रही है। कभी किताबों के कुछ पन्ने हमारे इम्तिहान तय करते थे। बच्चे ही हम अच्छे थे, समझ से कच्चे पर इरादों के पक्के थे। बच्चे ही हम अच्छे थे। जिंदगी से बड़ी कब उम्र हो गई, फरमाइशों की जगह कब ख्वाहिशें बड़ी हो गई। पापा के पीठ की सवारी आज महंगी गाड़ियों में हो गई। माँ की गोद में कभी सोया करता था, आज नींद तकियों में सो गई। आज कितना कुछ है पहनने को, फिर भी कुछ पसंद नहीं आता है। कभी अपने एक मनपसंद कपड़े में हम कितनी बार सजते थे। बच्चे ही हम अच्छे थे, समझ से कच्चे पर इरादों के पक्के थे। बच्चे ही हम अच्छे थे। वो हाथों की छतरी से बारिश में भीगना, वो किताबों का रट जाना, फिर भी कुछ नहीं सीखना। वो दोस्तों के खेल खेल में एक दूसरे को पीटना, वो दोस्तों के घर के नीचे खड़े उनका नाम लेकर जोर जोर से चीखना। आज नाम कमाने के सिलसिले में शोहरत तो कमा ली, पर वो बचपन मेरा बीत गया। आज एक दूसरे के साथ दो वक्त बिताने की सोचते हैं,
कभी कुछ दोस्तों के साथ घंटों निकल जाते थे। बच्चे ही हम अच्छे थे। समझ से कच्चे पर इरादों के पक्के थे। बच्चे ही हम अच्छे थे। बच्चे ही हम अच्छे थे। थैंक यू। Hi everyone at Poesy Tales. This is Madhuri Kulkarni from Bangalore. My audio recording is here. Chaiwala, the tea seller. Every morning 5 a.m. sharp, I open my shop. Sweeping the floor, I light the lamp at the door. A wick to ignite the stove. A big utensil is on its move. Half a pitcher of water I pour. Bowls of tea powder and sugar. I add ginger, ground pieces of cinnamon, a few cloves, and cardamom. Liters of milk I pour into it. To boiling high, I bring it. Sieving tea in a jug, in a flash, pouring in small cups and glass. I serve the waiting crowd with smiling faces they thank. Wah, kya chai hai bhai? I retain my smile. The charcoal turned into ashes. I wash the utensil to continue the procedure all over again. My customers ask me always, "You're already 85. Do you still need to work?" How do I tell them? Without wife, there is no life. I make tea remembering her. She taught me how to make different types of tea delicious. That's how I pass my time. Though my kids are well to do, they never stopped me. Instead, they walk with pride when everyone addresses me as Chai Wala Bhai. Thank you. A short story titled The Search of Elixir, written and narrated by me, Rupali Gorelare. Kadambari was a 10-year-old girl. She was asked to write an essay on elixir as her school assignment. She searched for its dictionary meanings and Googled about it. She also wanted to talk to someone about it. Her grandmother seemed to be an ideal candidate for it. Her grandmother was in her 60s. She was as fit as a fiddle until her 50s. But the last decade was physically very painful for her. She was suffering physically, emotionally, and financially. Her body used to ache and pain a lot. Yet, she kept herself as active as possible. She managed her home efficiently. She was an excellent planner, executor, hardworking, sincere, disciplined person right from the beginning. Now she had to depend on support staff and caregivers. In spite of so many constraints, her grandmother lived a life with a positive attitude. She was a woman of steel. Kadambari visited her grandparents' place. Kadambari asked her grandmother about the meaning of elixir. Her grandmother smiled and said, "Relax, work, enjoy, sleep well, do your duties, jobs, and tasks sincerely. Don't worry about the result. Do not focus on the possible reaction of people. Don't waste your time. Avoid gossip. If you lead a creative life, any difficulty will be defeated by you. As the saying goes, there are no shortcuts to success.
Stop searching for the elixir. Discovering, shaping your personality will be the best elixir for you, my dear young lady. Kadambari realized some reasons of her grandmother's strength. She hugged her lovingly. Kadambari felt enlightened to understand the elixir from a philosophical perspective. Thank you for listening. Namaste, this is Anupama Kadwat and I'm presenting a poem for Poesy Tales April 2023 audio event. The title of my poem is If You Have Dreams, You Are Still Young. In this life mundane and humdrum, many a times we fear the outcome. In this life mundane and humdrum, many a times we fear the outcome. Catering to our needs, obligations and necessities, our time is often occupied with day-to-day duties. Catering to our needs, obligations and necessities, our time is often occupied with day-to-day duties. To have something special of our own, the seeds for which by our soul are sown. To have something special of our own, the seeds for which by our soul are sown. Dreams help us soar high away from life's clutches. Dreams help us soar high away from life's clutches. Keeps us going through tough terrain and rough patches. Keeps us going through tough terrain and rough patches. Till we have something to look forward to and grin. Till we have something to look forward to and grin. Our body does not tire and keeps us sanguine. Our body does not tire and keeps us sanguine. Thank you so much. नमस्कार, मी कुंदा बापट पोयसी टेल्ससाठी एक स्वरचित कविता सादर करते, जिचं शीर्षक आहे रीता वाडा. माझ्या माहेराच्या घरी आता कुणीसुद्धा नाही, तरी झाडं पानं फुलं मला बोलवित राही. माझ्या माहेराच्या घरी आता कुणीसुद्धा नाही, तरी झाडं पानं फुलं मला बोलवित राही. माझ्या माहेर अंगणी नाही प्राजक्ताचा सरडा. माझ्या माहेर अंगणी नाही प्राजक्ताचा सरडा. भास पोरांचा कल्लोळ रीता वाडा मनी तडा. भास पोरांचा कल्लोळ रीता वाडा मनी तडा. माड पोफळी म्हणते वाडी वतनाला जपा. माड पोफळी म्हणते वाडी वतनाला जपा. श्रावणात झावळ्यात गाळे अश्रू टप्पा. श्रावणात झावळ्यात गाळे अश्रू टप्पा. फुलबाग आसुसली दारे तोरणांनी मढा. फुलबाग आसुसली दारे तोरणांनी मढा. आता कागदी फुलांचा बाजारात भाव चढा. आता कागदी फुलांचा बाजारात भाव चढा. माझ्या माहेराची वाट आता कॉन्क्रीट जंगल. माझ्या माहेराची वाट आता कॉन्क्रीट जंगल. नाही लाल मऊ माती गढुळले सुमंगल. नाही लाल मऊ माती गढुळले सुमंगल. असे वाटे माझ्या मनी कांडी जादूची फिरावी. असे वाटे माझ्या मनी कांडी जादूची फिरावी. पुन्हा माया नि ममता ओल्या मातीत जिरावी. पुन्हा माया नि ममता ओल्या मातीत जिरावी. ओल्या मातीत जिरावी. नमस्कार, मी स्नेहल साठे भांडू. मी आज माझी कविता सादर करते. कधी कधी मनात माझ्या. कधी कधी मनात माझ्या असं काही येऊन जातं,
कधी कधी मनात माझ्या असं काही येऊन जातं, सगळं काही सोडून दूर जंगलात निघून जावं. माणसांच्या या अफाट दुनियेत गर्दी गर्दी आणि गर्दी. माणसांच्या या अफाट दुनियेत गर्दी गर्दी आणि गर्दी. ट्रेन ओसंडत आहेत, बसेस वाहत आहेत, थिएटर, दवाखाने, मंदिरे, बागा, सगळीचकडे नुसता बुजबुजाट आहे. रेशनला रांगा, प्रायमरी ते कॉलेज प्रवेशाला रांगा, पायलीला पसराभर डॉक्टर, इंजिनियर होत आहेत. बेरोजगारीने सामान्य माणूस हैराण झालाय. हमीभाव मिळत नाही, शेतकरी मरणाला कवटाळत आहेत. प्रदूषणाने विळखा घातलाय. हिरवा निसर्ग कोमेजतो आहे. माणसाच्या अतिक्रमणाने निसर्ग जणू कोपला आहे. 12-12 तास ड्युटी करून तरुण पिढी दमत आहे. करिअरच्या विळख्यात कुटुंब संस्थाच कोलमडते आहे. डबल अर्निंग, नो किड, विचित्र विचार रुजत आहे. भावा बहिणीच्या उदंड प्रेमाला नवी पिढी मुकते आहे. पण मग वाटतं जंगलात जाऊन विचार तुझा पिछा थोडी सोडणार आहे. होता होईतो मुलांचे आयुष्य सुखकर करणे, हेच तर आपल्या हातात आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी कविता संग्रस कन्हेरीकर हैदराबादहून बोलते. थँक्यू पॉयसी टेल्स, थँक्यू ॲडमिन अनुपमा कडवाड. पॉयसी टेल्सच्या मार्च महिन्याच्या ऑडिओ इव्हेंटमध्ये मी माझी कविता सादर करते. कवितेचं नाव आहे झोका. उंच माझ्या मनीचा झोका, पलीकडे दिसे बालपण हसरे. वाटे खूपदा डोकावून पाहू का, झोक्याला अजून उडवून उंच रे. कापरासारखे दिवस जाती उडून, मुलगी, सून, आई आणि आजी, जबाबदाऱ्या साऱ्या पार पाडून, जीवन सारे मुरडीची करंजी. कुपी आठवणींची उघडते कधी, सुगंधाबरोबर अश्रूंना वाट. संपलेल्या आकृत्यांच्या समाधीत वर्तमानातील सुरकुत्यांची पहाट. सहज सुचली लिहिली कविता, अक्षरं उमटवतात हृदयाची गाज. छंद क्षणाक्षणाने जोपासता, पोक्त चरित्राला चढतो साज. धन्यवाद. यापुढची कविता उर्मिला गिरमेजींनी प्रस्तुत केली आहे. नमस्कार, माझ्या कवितेचं नाव आहे ती. आजही जाणवतात तिला आरपार छेदणाऱ्या नजरा, आणि क्षणात आठवते ती लक्ष्मण रेषेच्या आतली सुरक्षित सीता. आणि ती ओलांडून जाताच आलेले वास्तवाचे प्रसंग. आजही जाणवते तिला ती स्त्री असल्याचे अधोरेखित सत्य. आणि ते नाकारताना भोगलेल्या अंतहीन नरक यातना. आजही विसरत नाहीस ती आपल्या मर्यादांची भक्कम तटबंदी. थोडासा बंडखोरपणा आणि निश्चित ठरलेला कडेलोट. आजही जपते ती नात्यांमधले अर्थहीन अविवेकी बंधने, आणि समजावते स्वतःलाच नात्यांमधले हळुवार मर्मबंध. आजही समजत नाहीस तिला आपलं कोणतं रूप खरं, तरीही बसवत जाते स्वतःला प्रत्येक साच्यात अगदी घट्टपणे. आजही जाणवतात तिला तिच्या अंतरंगातील स्वच्छंद कला, उसळणाऱ्या अडलड उर्मी आणि सृजनतेची तिची असीम शक्ती.
आजही ती झगडतेच आहे तिच्या आदिम अस्तित्वासाठी. आजही ती झगडतेच आहे तिच्या आदिम अस्तित्वासाठी. आपण मात्र देतो अर्थहीन दाखले. आपण मात्र देतो अर्थहीन दाखले. तिच्या आदिशक्ती असल्याचे, तिच्या आदिशक्ती असल्याचे. धन्यवाद. श्रमसरतात थकलो, दमलो, पाठीवर निवांत पडलो. पाठीवर निवांत पडलो. शिणलेले डोळे मिटुनी, शिणलेले डोळे मिटुनी, स्वप्नात हळूच उतरलो. शिणलेले डोळे मिटुनी स्वप्नात हळूच उतरलो. एक एक रंग आवडते, एक एक रंग आवडते, न्याहाळत तल्लीन झालो. एक एक रंग आवडते, न्याहाळत तल्लीन झालो. जागृततेने जे हुकले, जागृततेने जे हुकले, स्वप्नात सर्व ते जगलो. स्वप्नात सर्व ते जगलो. भुरभुरले तेव्हा काही, भुरभुरले तेव्हा काही, अवचित कपाळावरती. भुरभुरले तेव्हा काही, अवचित कपाळावरती. उघडूनी डोळे पाहिले, उघडूनी डोळे, ती भग्न छताची माती. पाहिले उघडूनी डोळे, ती भग्न छताची माती. ओसरली सरली निद्रा, ओसरली सरली निद्रा, डोळे मिटणेच विसरलो. ओसरली सरली निद्रा, डोळे मिटणेच विसरलो. चिंतेच्या गर्द धुक्यात, चिंतेच्या गर्द धुक्यात, हरवून स्वप्न ते बसलो. चिंतेच्या गर्द धुक्यात हरवून स्वप्न ते बसलो.